वेलकम टू आमना बिंदास। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो अपने खेत का बहुत ख्याल रखती। अपने खेतों में उसने बैगन उगाए हुए थे और अपनी दोस्तों को भी बताती है कि मैंने बैगन उगाए हैं, अब दुआ करो ठीक जल्दी हो जाए। इधर से कालो चिड़िया हर वक्त उस हंसा दिखाती थी, कहती थी रानो चिड़िया की फसल देखो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। इधर तुम हो कम पड़े रहते हो, निकटू हो और मुझे जेलसी में तंग किए जा रहे हो। मेरा जलन से बुरा हाल होता जा रहा है। कुछ काम करते क्यों नहीं हो? मैं भी अब खूब खबर लूंगी रानो चिड़िया के खेत की, जाके कुछ ना कुछ कर रहूंगी। भगवान के कदर सीखो, कोई तमीज सीखो। दूसरों के घरों को आग लगाओगी तो तुम्हारे घर में खुद आग लगेगी। हाँ, हटो मुझसे। मैं तो रानो चिड़िया के फसल को तबाह बर्बाद कर दूं। इधर से रानो चिड़िया रोज दुआ करती है, जल्दी से मेरी फसल पक जाए, जल्दी से मेरी फसल तैयार हो जाए, ताकि मैं उससे कुछ फायदा उठा सकूं और जंगल में बेच आऊं और परिंदों को बेचूं, ताकि बहुत सारे पैसे हासिल कर सकूं। ऐसे ही रानो चिड़िया रोज अपने बैगन को देखती है कि देखो मेरे बैगन की फसल कितनी अच्छी उग रही है। वाह वाह, कितनी अच्छी उग रही है मेरे बैगन की फसल, कितने अच्छे लग रहे हैं। फसल काटने का टाइम हो जाता है और वो ठेला लगा लेती है और लोगों को बुलाते, बैगन ले लो, बैगन ले लो, बहुत सस्ते, बहुत मुलायम, बहुत रसीले, पकाने में बहुत अच्छे, कच्चे खाओ पक्के खाओ, बड़े मज़ेदार। आओ बहुत सस्ते सस्ते बैगन ले लो। इसी तरह वो बैगन बेचती है। इधर मिट्ठू चुगलखोर होता है, हर वक्त इधर उधर की चुगलियां शुगलियां करता रहे। बहन बहन, मेरे पेट में ना गुड़गुड़ हो रही है, मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। वो जो कालो कालो चिड़िया है ना, वो ना बहुत हसद करती है तुमसे। वो तुम्हारे बैगन को कुछ ना कुछ कर देगी, ख्याल रखना अपने बैगन का। इसी तरह मिट्ठू जो होता है इधर उधर की बातें फैलाता रहता है। अगले दिन दोबारा रानो चिड़िया फसल बेचने के लिए ठेला लगा लेती है और परिंदे उसे बैगन लेते हैं। बहन बहन, मुझे बहुत रसीले और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बैगन देना। हाँ भाई हाँ, मेरे पास है ही ताजे और रसीले हैं। एक दफा पकाओगे, हल्की आंच पे पकाओगे, पक ही जाएंगे। ऐसे ही मिट्टू फिर चला जाता है कालो चिड़िया के पास। कालो को कहते, खालो खालो, कालो खालो। उधर उसकी फसल तो बहुत अच्छी पक रही है और बेच भी बहुत अच्छी रही है। तुम हो कोई काम धंधा नहीं करती, कोई फसल ही नहीं उगाती। नहीं नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है इसकी रानू की फसल देख के, इसीलिए मैं जल कुड़ रही हूँ, अपने घर बैठी हूँ। लेकिन मैं भी उसे सबक सिखाऊंगी, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बैगन में कोई जहर डालाऊंगी और जहर से बैगन खराब हो जाएंगे। ऐसे ही कालो मिट्ठू को ऐसे बातें बता रही अपने दिल का गुबार निकाल रही होती है। उसे ये खबर तो होती है कि मिट्ठू बड़ा चपलूस है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। लेकिन फिर भी वो अपनी हसद में, जेलसी में ये सारा कुछ भूल जाती है कि ये सारी खबरें जाके रानू चुगिया को बताएगा। हाँ बहन, तुम ऐसा करोगी, हाँ ऐसा करूंगी। कालो जाती है उसकी फसल के पास, उसके बैंगनों में जहरीली दवा मिलाती है। अब मैं देखूंगी जब रानू चिड़िया सुबह के टाइम बैंगन तोड़ने आएगी तो उसको सारी फसल जली हुई मिलेगी। हा 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 हा, मजा आ गया। इधर से बेचारी रानू चिड़िया सुबह उठती है और सोचती, मैं जाऊंगी आज ज्यादा ही फसल तोड़ूंगी और ये बैगन बेचूंगी, मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगी। फिर मैं गांव के लोगों को बुलाऊंगी और उनको गिफ्ट भी दूंगी। ऐसे बेचारी सोच के अपनी फसल की तरफ जाती है। हाँ, मेरा बैगनों का बाग, मेरा बैगनों का बाग, कहाँ गया मेरा बैगनों का बाग? कैसे जल गया मेरा बैगनों का बाग? क्या हुआ मेरे बैगनों के बाग को? मैंने इतनी मेहनत की थी, क्या हुआ? बेचारी रानू चिड़िया सारा कुछ देख के रो रही होती है और दुखी होती है। मैंने कितनी मेहनत की थी पर अपने बाग के ऊपर, किसने ऐसे किया है? क्यों ऐसे? इधर से एक जादुई दरख्त होता है जो बैगन बन के आ जाता है। रानू को कहते हैं, रानू रानू घबराओ नहीं,
میں ایک جادوئی درخت ہوں اور میں تمہیں بہت سارے بیگن دوں گا۔ اسی لیے رانو اس کی باتیں سنتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، اور بیگن اسے بہت ساری باتیں کرتا ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے اور اداس نہ ہو، اور کہتا ہے اب تم مجھ سے نا بہت سارے بیگن لے جاؤ اور اپنے ٹھیلے میں لگاؤ اور پنچھیوں کو بیچو جو تم کہہ رہی تھی صبح، کیونکہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسی لیے وہ بہت ساری ٹوکریاں اٹھا کے اپنے ٹھیلے کی طرف جانے لگتی ہے تو شکریہ ادا کرتی، جادوئی بیگن تمہارا شکریہ، تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، دیکھو تو صحیح تم کتنے اچھے ہو۔ پھر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اگلے دن وہ ٹھیلا لگا لیتی ہے، جہاں بیگن زبردست بیگن، اچھے بیگن، رسیلے بیگن لے لو، سستے بیگن، تازے بیگن، بیچاری سب کو بلاتی ہے اور سارے حیران ہوتے ہیں۔ ادھر بارش ہوتی ہے اور آندھی چل رہی ہوتی ہے، ہر کسی کے گھر اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں درخت تو کبھی ٹہنیاں کدھر جا رہی ہیں۔ ادھر کالو بھی باہر نکل پڑتی ہے آندھی، ہائے مجھے کوئی بچائے، ہائے مجھے کوئی بچائے، لیکن اسے بچاتا کون؟ جب وہ کسی اور کے ساتھ ایسا کرے گی تو اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ بیچاری رانو چڑیا کہتی ہے دیکھا، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ کالو ایسا نہ کرتی تو اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ اور رانو چڑیا اپنے اگلے کاموں کے لیے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب